आजम के गढ़ को फतह करने के बाद पहली बार रामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए ही अखिलेश और आजम पर जमकर प्रहार किया। सबसे पहले सीएम योगी ने लोकसभा उपचुनाव में कमल खिलाने के लिए रामपुर की जनता का धन्यवाद किया और विकास को रफ्तार देने का भरोसा दिलाया। 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रामपुर को बड़ी सौगात दी और ये बताने की कोशिश की कि डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता बिना किसी भेदभाव के सिर्फ विकास करना है। लेकिन इसी दौरान सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही आजम खां की दुर्गति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने रामपुर के विकास की गति को रोका, आज उनकी दुर्गति हो रही है। साथ ही अखिलेश सरकार के कार्यकाल की याद भी दिलाई, जिसमें उन्होंने उस समय रामपुरी के गलत हाथ में होने का जिक्र किया। तो कुल मिलाकर आजम के घर में रामपुर में योगी की हुंकार कि हर हाल में विकास की योजनाएं अब रामपुर में बिना भेदभाव के आएंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता है। आजम पर निशाना, दुर्गति वाला वार। जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। विपक्ष पर योगी का रामपुरी से प्रहार। पिछली सरकारें किस प्रकार का कार्य करती थी? स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। सरकार का पैसा किसने किया अपना विकास? गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। अखिलेश आजम पर बिना नाम लिए निशाना। किन्होंने रामपुर को लूटा, किस तरह से लूटा और उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो रही है, वो मुख्यमंत्री हैं बतावें। अभी नरोवा खुंजरोवा में बोलना, इशारों इशारों में बोलना, मुझे लगता है कि यह भारतीय राजनीति में उचित नहीं। डबल इंजन सरकार, रामपुर में विकास की बयार। सबसे बड़ा वरदान तो जौहर यूनिवर्सिटी था। मुख्यमंत्री योगी जी ने आपने उस विश्वविद्यालय को तबाह बर्बाद करके आपने कूड़े का ढेर बना दिया। और इसी मुद्दे पर करेंगे महाबहस। इस वक्त हमारे साथ मेहमान जो जुड़ गए हैं वो हम आपको बता दें। इस वक्त हमारे साथ एसएन सिंह जी मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी की ओर से वो अपना पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ दयाराम भार्गव, प्रवक्ता एसबीएसपी भी जुड़ेंगे। और साथ ही आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत सबसे पहले एसएन सिंह साहब आपसे ही करते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ को हमने सुना, जब वो रामपुर में लोकसभा बाई इलेक्शन होना था तब पहुंचे थे, तब भी सुना था, उन्होंने कहा था रामपुरी चाकू हमारे हाथों में दीजिए। गलत हाथ में रहा, गलत इस्तेमाल हुआ, जनता ने पकड़ा दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी जो समाजवादी पार्टी की देन थी, उसे अब कबाड़ बना दिया है आपने। देखिए, जहां पे खून की नदियां बहाने के लिए नारे दिए जाते थे, वहां दूध की नदियां नहाने की बात हो रही है, दूध की नदियां बहाने की बात हो रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, गांव में एक कहावत होती थी कि जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदा जाता है, एक दिन आदमी उसी में गिर जाता है। और रामपुर में भी वही हुआ। वहां के लोग, जो वहां का विकास था, उसको रोकने का जो कार्य जिस बंधनों के द्वारा किया गया था, रामपुर के लोगों ने उसी रामपुरी चाकू से उसको काट दिया और विकास को अपना लिया। आज देखिए, रामपुर में 72 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। वहाँ फूड प्रोसेसिंग पार्क बनने जा रहा है, वहाँ मेगा प्रोसेसिंग पार्क बनने जा रहा है, वहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने जा रहा है। और जिन स्कूल कॉलेजों को, जिन निजी संस्थाओं में 30 सेकंड खत्म, दोबारा आऊंगी आपके पास। आलोक वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि दूसरे राजनीतिक दलों के गेस्ट जुड़े, आलोक वत्स से आपसे जानना चाहूंगी, रामपुर में क्या बदलाव हुआ है? सीएम दावा कर रहे हैं बीते 8 महीने में 5000 लोगों को नौकरी मिली है। देखिए, ये आंकड़े जो चीफ मिनिस्टर ने दिए हैं, उसको तो एक तरीके से जांचना पड़ेगा कि वो 5000 है या नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा है तो 100% सही होना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि आज वहां पहुंचकर जिस तरीके से उन्होंने 22 परियोजनाओं का
अनाउंस किया है और 72 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाने का, इस तरीके की डेवलपमेंट कभी रामपुर में हुई नहीं। जो हो भी रही थी वो सब पर्सनल इंटरेस्ट में हो रही ठीक है, थी। चाहे तो आप भी गौहर यही यूनिवर्सिटी मान हो, रहे हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट में डेवलपमेंट का काम ज्यादा हो रहा था पिछली सरकारों की ओर से, न कि रामपुर के लोगों के लिए है, और जिसका नतीजा है कि रामपुर के लोगों ने इस बार मैंडेट दिया बाई इलेक्शन के दौरान। अब एसएन सेन जी, ये बात जाहिर सी बात है कि आपको सूट करेगी तो आपको ये पसंद भी आएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बीते 8 महीने में आप 5,000 नौकरी दे सकते हैं तो पहले क्यों नहीं दे रहे थे? क्या आप सांसद बदलने का इंतजार कर रहे थे? और ये मान के चल रहे थे कि सिर्फ यहाँ पे रामपुर में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका विकास हो जाएगा, पूरा रामपुर का विकास हो जाएगा। जब हमारे जनप्रतिनिधि वहां जाने लगे तो सब लोगों ने कहा कि रामपुर की पहचान एक व्यक्ति से थोड़े ना, रामपुर की पहचान तो जब रामपुर का विकास होगा तभी होगा। और जब उन लोगों ने करके दिखाया, घनश्याम लोधी साहब को जिता कर दिखाया, प्रदेश की जनता जब इस तरह से विकास को अपना रही है तो रामपुर के लोगों ने भी अपना। तो रिटर्न गिफ्ट के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज रामपुर के लोगों को ये सौगात देने गए थे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो सबसे ज्यादा कहीं अगर गौकसी भी होती थी और वहां अगर दूध की नदियां बहने जा रही हैं तो ये बहुत खुशी की बात। ठीक है आलोक वत्स जी, एक बड़ी बात मुख्यमंत्री ने यहां से कही है और संकेत भी 2024 को लेकर भी ये संकेत है कि रामपुर जहां पर सेंधमारी बीजेपी की ओर से इस बार की गई है बाई इलेक्शन में, तो इसे बहुत गंभीरता से ले रही है पार्टी। और बार बार ये जिक्र करना कि आजम खां उन्होंने, उनकी सरकार ने गलत किया, उसकी दुर्गति वो भुगत रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट आगे आप देख रहे हैं? निकाय चुनाव भी होने हैं अभी, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी आना है। देखिए इसका कितना इम्पैक्ट होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने वहां परियोजनाओं की बौछार की है उससे लगता है कि जो एक भ्रम था कि हिंदू, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ये शुरू से माना जा रहा है, तो इस तरीके का भेदभाव नहीं है। समभाव के तहत सभी लोगों के विकास के लिए वहाँ पुलें बन रही हैं, वहाँ गर्ल्स हॉस्टल बन रहे हैं, वहाँ अग्निशामक यंत्रों का विस्तार हो रहा है, पुलें बन रही हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है पर्यटन के हिसाब से। तो लगता है कि वहाँ का एक व्यापक अगर उठाव होगा तो इससे वहाँ के सारी जनता को लाभ होगा और ये भ्रम, ये मिथ्या टूटेगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पक्ष के लिए ही सब कुछ करती है और उनके ही तरफ सारा विकास की बात करती है। तो लेकिन जो बात मुख्यमंत्री ने कही कि आजम की दुर्गति के लिए अखिलेश जिम्मेदार हैं, उनके इस वाक्य के मायने आप क्या निकाल रहे हैं? क्या अखिलेश ने आजम को जेल में रहने दिया या फिर अखिलेश के गवर्नमेंट के दौरान जो करप्शन हुए उसकी वजह से आजम को भुगतना पड़ा? आखिर मायने क्या है? देखिए अखिलेश कौन होते हैं किसी को जेल में रखने या निकालने वाले? ये तो सरकारी प्रक्रिया है, उसके तहत ये कार्रवाई होती है, कोई भी उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अखिलेश ने जो आंख मूंदी और जिस तरीके से आजम खान ने वहां पर एक बार उनकी भैंस गायब हो गई, उस पर बड़ा बवाल हुआ। उसके बाद गौहर यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से उन्होंने लोगों की जमीनें हड़प ली और उस पर जो बुलडोजर चले, क्यों नहीं गए ये लोग सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट, कहा जी ये गलत हुआ है? सब लोग शांत हैं, इसका मतलब गलत जमीन की एक्वायरिंग हुई थी और उन जगहों को क्लीन किया गया। तो इस सब से ये दर्शाता है कि अखिलेश का चुप रहना इनको आगे बढ़ाया इन कुकृत्यों के लिए और इसका अंजाम उनको भुगतना पड़ रहा है। ठीक है एसएन सिंह जी, आगे की रणनीति साफ साफ नजर आ रही है कि रामपुर में यहाँ के विकास की बात करना, यहाँ पर विकास दिखाना, क्या ये सिर्फ इलेक्शन को लेकर है या कोई ठोस रणनीति है रामपुर को लेकर? दिखावे का कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं करती और दिखावे का कार्य अगर आप करते तो प्रदेश की जनता आप पे भरोसा दिखा के दोबारा। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा सिंह साहब, ये सवाल मैंने इसलिए रखा आपके सामने क्योंकि एसबी के प्रवक्ता ने अभी यही बात कही कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, किसी की दुर्गति हो रही है तो क्या हो रही है, क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है? इशारों में तो बहुत बातें हो गई। ये कहना है एसबी के प्रवक्ता का कि साफ साफ क्यों नहीं कहा जाता? देखिए किन कारणों के नाते वो कह रहे हैं, आधी अधूरी बातें उनको खुले मन से वो बात कहना चाहिए, हम स्वागत करेंगे और उसका जवाब भी देंगे कि किन चीजों के नाते वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन हम तो स्पष्ट बताना चाहते हैं कि जो जनादेश
रामपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। रिटर्न मंत्री जी आज गए थे और लगातार अब रामपुर का विकास होगा, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास केवल क्षेत्र के विकास के नाते नहीं होगा कि आप सैफई का और इटावा का विकास कर देंगे। अगर हमको उत्तर प्रदेश का वास्तविक रूप से विकास करना हो तो हमें सबको खुले दिल से बिना जात धर्म और देखिए, जब सबका हम विकास करेंगे तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और उसी के नाते आज जो विकास की पहिया एक क्षेत्र तक सिमटी हुई थी, आज पूरे प्रदेश में एक समान विकास हो रहा। हमने जो आवाज दिया वो रामपुर में भी दिल खोल के दिया। हमने जो विकास के कार्य किए, पुल सड़कें बना वो रामपुर में भी किया। हमने अगर शौचालय देने का कार्य किया रामपुर में भी दिया। जो 42 लाख आवास थे उसमें लगभग 40,000 आवास सिर्फ रामपुर में आते। इस तरह से कार्य पहले भी सरकारें कर चुकी है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं, उनकी नीतियां भी नहीं पता चल रही है और न नियति पता चल रही है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। लिहाजा हम समाजवादी पार्टी पे नहीं जाते हैं। हम पे जनता ने भरोसा इसलिए दिखाया है कि हम विकास कार्यों को करके और 17 से 22 तक। ठीक है, ये दावे हैं आपके, ये दावे हैं आपके आलोक जी, ये दावे हैं बीजेपी के कि हम विकास का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जिन क्षेत्रों को हमारे पहुंच से बाहर माना जा रहा था वहां के लोग भी, वहां के वोटर्स भी हम पर भरोसा जता रहे हैं। बीजेपी के ये दावे हैं कि रामपुर की जनता ने भी बीजेपी को इसलिए चुना बाई इलेक्शन में क्योंकि देख रही है कि जहां डबल इंजन की सरकार है तो काम हो रहा है, तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। लेकिन क्या इतने भर से है या परिस्थितियां चेंज हो रही है, समीकरण वाकई आप आगे भी चेंज होता देख रहे हैं, या विधानसभा की बात होती है तो अलग परिदृश्य होता है, लोकसभा की बात होती है तो लोग अलग तरह से वोटिंग करते हैं? बिहार और यूपी ये दो राज्य है हिंदुस्तान में जहां अभी भी जातिगत भावना को भड़काकर राजनीति होती है। और दो पार्टियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, बिहार में आरजेडी और यूपी में समाजवादी पार्टी। इनका बेसिस जातिवाद पर टिका हुआ, लेकिन जनता अब इन चीजों से उब चुकी है, वो विकास चाहती है। और सही कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने कि जो कल्याणकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री की 44 कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई पूरे देश में, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। शौचालय से मुक्ति मुसलमान महिलाओं को भी मिला, राशन मुसलमान महिलाओं को भी मिला, घर मुसलमान महिलाओं को भी मिला। तो जो विकास की प्रगति घूमने लगी, उससे प्रभावित होकर लोगों ने वहां पर रामपुर में इस बार वर्षों पुराना जो मित्र था उसको तोड़कर और भारतीय जनता पार्टी को वहां से इलेक्ट करा दिया। अरिथमेटिक और केमिस्ट्री दोनों पर काम हो रहा है, जिसका असर इलेक्शंस में देखने को मिलता है। धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र यादव जी, रामपुर की जमीन से मुख्यमंत्री ने जो कहा और जो संकेतों में भी इशारा किया वो सबने देखा, समझने की कोशिश की है। आपका उस पर रिएक्शन कि रामपुर का विकास रुका हुआ था क्योंकि राजनीतिक दल जो पहले के थे उन्होंने अपने अपने विकास पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन अब रामपुर का विकास हो रहा है, पहला। और दूसरा कि आज आजम खां की दुर्गति की जो वजह है वो तमाम करप्शन ही है, उनका काम ही है। मेनका जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो योगी जी कह रहे थे कि विकास रुका हुआ था, विकास हो रहा है। आज विकास हो रहा है भ्रष्टाचार का। योगी सरकार में जो विकास हो रहा है भ्रष्टाचार का हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का विकास हो रहा है योगी सरकार में, महंगाई का विकास हो रहा है, बेरोजगारी का विकास हो रहा है, और जो सोशल फैब्रिक है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको तोड़ने का विकास भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 4-5 विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और देश और प्रदेश की जनता के आंख में धूल झोंकने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। यही बीते कुछ महीनों में रामपुर में निवेश की बात और हजारों की संख्या में रोजगार का दावा, इस पर भी रिएक्ट कीजिएगा। मेनका जी, 6 साल में पहली बार दावा कर रहे हैं, काम करने में 60 साल लगेगा इनको। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक जिला है रामपुर, और उस रामपुर में 6 साल के बाद इनको याद आता है कि यहाँ पे विकास करना है। तो आप इस बात को समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की क्रिएटिविटी कितनी भयानक है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता जलेगी। जलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार, और उसी के लिए काम करती है। रामपुर इसके पीछे का आधार भी बता दीजिए, फिर मैं जवाब लूंगी। ये पूरे देश की सामाजिक ताना
दीवाना दिखाया था। तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। आप आधार आधार मैं बताइए, बता फिर रहा मैं हूं। इसका जवाब लूंगी। जो संवैधानिक संस्थाएं समाज के प्रति जवाबदेह होती हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। रामपुर में जो जिस तरह से वोट नहीं डालने दिया गया, पुलिस जाकर खड़ी हो गई दरवाजे के सामने, जहां पे 900 वोट थे वहां पे 10-10 वोटों की पोलिंग हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी और क्या कर रही है? पुलिस का उपयोग करके वोटरों को धमका करके वोट ना डालने दे रही है और उसको कह रही है कि हमने इनका किला तोड़ दिया। अरे अगर इसी तरह से पुलिस का इस्तेमाल करके, सेना का इस्तेमाल करके, इन्हीं पुलिस और सेना का इस्तेमाल चाइना बॉर्डर पे आप वही आरोप फिर से लगा रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, एसएन सिंह जी से मैं आपके सभी आरोपों का जवाब लूं, उससे पहले बता दूं दयाराम भार्गव भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ एसबीएसपी की ओर से। दयाराम जी आऊंगी आपके पास, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन। एसएन सिंह साहब, सुना आपने, लोग जल जाएंगे, जनता को जलाने का काम आपकी सरकार कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है, जवाब दीजिए। जी तुलसीदास जी को ये लोग पढ़ते नहीं, इसलिए जानते नहीं। उन्होंने लिखा है, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम कैसी। और उसको भी भूल जाइए तो अपने मोबाइल में आप जैसा चीज देखना चाहते हैं वही मोबाइल दिखाता है। चूंकि इनके कालखंड में ऐसा ही हुआ है, संस्थाओं को लूटा और छूट दिया गया एक धर्म के लिए। भाई बुलंदशहर की घटना को ही देख लीजिए, एक धर्म के लिए सरकार खड़ी हो जाती है और दूसरे को जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें करते रहे, वही बार बार उनके कान में सुनाई देता है। हम लोग तो अब इन लोगों का नाम लेना ही छोड़ दिए, क्योंकि प्रदेश की जनता ने नकार दिया। प्रदेश की जनता करिए, क्यों ऐसे लोगों का नाम लेना है जिसको 2017 में ही अंधापन कर दिए। मेरा ये कहना कि हम जो कार्य कर रहे हैं बिना भेदभाव के कर रहे हैं, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से कर रहे हैं और समाज और जनता के बीच में जाकर। ठीक है दयाराम जी का भी कमेंट ले लेती हूँ। एसएन सिंह जी लौटेंगे आपके पास, जवाब आ गया सिंह साहब। दयाराम भार्गव जी, एसबीएसपी का इस पर क्या कहना है? आज जो रामपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही कि रामपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, पिछली सरकारों पर भी उन्होंने निशाना साधा। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तब एसबीएसपी का अस्तित्व नहीं था, आप सभी समाजवादी पार्टी के साथ ही थे। आवाज मिल रही है आपको दयाराम जी? चलिए दयाराम जी के पास चलूंगी। धर्मेंद्र यादव, सुना आपने, आप जिस जौहर यूनिवर्सिटी को बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, आजम खां की ओर से ये उपलब्धि हासिल की गई थी रामपुर की जनता के लिए, लेकिन उसमें तो करप्शन निकला ना। औने पौने दामों पर लोगों की जमीन, सरकारी जमीन हड़प करके फिर यूनिवर्सिटी खड़ा कर देना, और इसे आप बता रहे हैं कि एक उपलब्धि थी जिसे अब कबाड़ में तब्दील कर दिया गया है। अभी आपने खुद सुना होगा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कार्रवाई को गलत बताया है और उनकी जो जमीनें बहुत सारी एक्वायर कर ली थी उत्तर प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन ने, उसको मुक्त कराया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि पूरे देश में जो शिक्षण संस्थान है और हायर एजुकेशन में खासकर मैंने काम किया हुआ है, पूरे देश में 10,498 तकनीकी शिक्षण संस्थान है, जिसमें किसी एक शिक्षण संस्थान में सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है और सारे लोग एफिडेविट पे लिख कर देते हैं कि नियमों का पालन होता है। मैंने जिसकी शिकायत ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को दी है, मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को दिया हुआ है, मैंने एमएचआरडी को दिया हुआ है, मैंने स्टेट की यूनिवर्सिटी जो उसको एफिलिएट करते उनको दिया हुआ है। वो भ्रष्टाचार नहीं दिखता, वो 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखता, जिसके पालन पोषण से ही ये चंदा लेकर के ऐसे भ्रष्टाचार ढकने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच इसी तरह की है, बाकी के 10,000 संस्थान गलत तरीके से चलते हैं, इसलिए जौहर, तो आप क्या ये मान रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी में भी कुछ गड़बड़ियां थी लेकिन उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि बाकी 10,000 यूनिवर्सिटीज में भी ऐसी गड़बड़ियां, क्या आप ये कह रहे हैं? जो गड़बड़ियां जौहर विश्वविद्यालय में हुई होंगी उसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार प्रोपेगेंडा फैला रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई कि नहीं लगाई? तो आप एक बात ये भी बोल दीजिए अपने चैनल के माध्यम से कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, तो वो भी गलत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई, जांच उस पर कार्रवाई। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए, लेकिन सुप्रीम आपकी सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी की जो दीवार तोड़ी थी ना, वो इसलिए क्योंकि आप बदले की भावना से काम कर रहे थे, ना कि वहां गड़बड़ियां हुई है। जवाब दीजिए धर्मेंद्र यादव। क्या कोर्ट का हम भी सम्मान करते हैं और इनको भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन केवल शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। मैं तो ये कहूंगा, अगर इनसे पूछा जाए, एक साधारण आदमी जो दुनिया में केवल लूट, डकैती, फिरौती का कार्य किया और उसकी 1700 करोड़ रुपए की जमीन अगर कुर्क की जा रही है, तो पूरे प्रदेश की जनता ये देख रही कि 1700 करोड़ की जमीन उसकी तो नहीं हो सकती है, निश्चित तौर पे किसी गरीब की ही होगी।
ऐसे लोगों पर भी अगर बुलडोजर चलता है तो दर्द किसको होता है? समाजवादी पार्टी को। मैं दोबारा कह रहा हूं, हम लोग तो नाम लेना बंद लेकिन कर वो दिए, हम सुप्रीम नाम ही कोर्ट नहीं लेना सुप्रीम कोर्ट क्योंकि के जो दखल अंदाजी का जिक्र कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव, वो भी क्लियर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई है और क्या बात कही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और अगर हम जाते हैं, हम कहते हैं कि इसमें 40 एकड़ जमीन ये कब्जा किए हैं, उसमें 2 लोग ऐसे आते हैं जो कहा जाता है इनकी 3 डिसमिल, किसी की 1.5 डिसमिल उसमें नहीं है, निश्चित तौर पे नहीं होगा। आप बाएं से नापी करते हैं, दाएं चला जाता है, दाएं से नापी करते हैं, बाएं चला जाता है, लेकिन लगभग 450 एकड़ जमीन उसमें आई है। 3 डिसमिल और 450 डिसमिल में बहुत बड़ा अंतर होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप नहीं लगाया, वहीं के लोग लगाए, कोई 1 एकड़ के लिए, कोई 1.5 एकड़ के लिए, कोई 4.5 एकड़ के लिए। 27 लोग एप्लीकेशन दिए हुए थे। ठीक है, मुझे लगता है कि राजनीतिक दल जो भी आरोप प्रत्यारोप करें इस तरह के मामलों में, लेकिन जनता बहुत समझदार होती है, पब्लिक सबको सुन रही होती है और अपना मन बना रही होती है, कौन सही कौन गलत। दयाराम भार्गव जी के पास एक बार फिर से जाने की कोशिश करूंगी। दयाराम जी, अगर आपका आवाज मिल रही तो आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर से हुंकार भरी है उस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब एसबी एसपी के जितने नेता हैं वहीं पर थे, एसबी एसपी नहीं, तो इस पर आपका भी रिएक्शन चाहिए। देखिए मेनका जी, आज समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये तो है कि जो रंगदारी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में मेनका जी, आज वो कम से कम 90% तो खत्म है। और जो एक प्रकार का गुंडा टैक्स था वो खत्म है। हम ये नहीं कह रहे, योगी जी ईमानदार है, ईमानदार छवि का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अफसरशाही जो है उनके कामों पे जो है पोतने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उस काम को नहीं करके लीपापोती का काम कर रहे हैं। ठीक है, अधिकारियों के मुद्दे पर भी हम चर्चा जरूर रखेंगे, उसमें आपको इनवाइट करूंगी, लेकिन एक सवाल और, चूंकि आप देर से जुड़े, रामपुर के विकास की जो रफ्तार है और प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ी है क्योंकि करप्शन कम हुआ है, इस पर भी आपका रिएक्शन चाहिए। नहीं, ये बात तो सही है। रामपुर में आप देखिए, जिस तरह की रामपुर चाकू से लेकर के वहाँ कल कारखानों का जो नाम हुआ करता था, जब से पिछली चाहे सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार रही हो, 4 बार सरकार दोनों की रही हो, लेकिन वो प्रगति क्यों नहीं आया? वहां की जनता क्यों पलायन करी? वहां की जनता अन्य प्रदेशों में काम के लिए, काम करने के लिए मजबूर क्यों हुआ? इसकी चर्चा तो होनी चाहिए ना। 4 बार सपा और बसपा की सरकार रही। आप उत्तर प्रदेश के लोग आज उत्तर प्रदेश छोड़ करके दिल्ली या महाराष्ट्र अन्य राज्यों में, चेन्नई बॉम्बे कहीं भी जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं या पंजाब जा रहे हैं, वो लोग क्यों जा रहे हैं छोड़ करके उत्तर प्रदेश? अगर उत्तर प्रदेश में उद्योग लगा होता, उत्तर प्रदेश में कल कारखाने लगे होते मेनका जी, चाहे उत्तर प्रदेश का जो जनता है, जो गरीब जनता है, जो मारा फिर रहा इधर उधर जाता तो नहीं जाता। हाँ, ये यानी कि आप मान रहे कि समाजवादी पार्टी के दौरान बहुत अच्छा काम नहीं हुआ था, उद्योगों के खिलाफ काम हुआ था, फिर भी आप इलेक्शन में साथ लड़ रहे थे। मेनका जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा सभी सरकारों में कुछ काम तो जरूर हुआ होगा। सरकार है तो काम करती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा गांव गरीब किसान मजदूरों की होनी चाहिए, बेरोजगारों की होनी चाहिए। अगर पिछली सरकारों ने मेनका जी काम किया होता तो आज ये दिक्कत नहीं होती उत्तर प्रदेश की जो है 25 करोड़ जनता के लिए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। योगी जी काम कर रहे हैं, उनकी सराहना होनी चाहिए, पूरी प्रशंसा होनी चाहिए। अफसरशाही काम नहीं करने देना चाहते। हर जिले के अंदर कोई न कोई इस तरह का कलाकृतियां या कारखानों के या लवा उस चीज को होना चाहिए जिससे वहां की जनता जनमानस जो है उस काम को कर करके कम से कम आगे अपने जीवन यापन करने का काम करे। बहुत सारी ऐसी विसंगतियां पीछे रही है। सरकार, योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है, लेकिन वो काम को अमली जामा, मैं हमारे एसएन भाई बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनता है, मैं तो इनसे कहूंगा आपके माध्यम से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जो बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, इसमें भी ध्यान देना चाहिए मेनका जी, क्योंकि आज जो है देश की हालात महंगाई में सबसे ज्यादा हम गुजर बसर कर रहे हैं। हर चीज पे महंगाई पे आप देखिए, शिक्षा पे जो है जीएसटी नहीं होती थी, लेकिन शिक्षा पे जो है 18% जीएसटी है। तो इस पे मैं चाहूंगा कम से कम शिक्षा के ऊपर जो है जीएसटी हटना चाहिए। मेरी तरफ से मांगे, मेरी पार्टी की मांग है। तो आपने फ्यूचर के लिए भी कई सारे वायदे रख दिए। एसएन सिंह जी, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर एसबी एसपी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन अब देखिए उनके जो बोल हैं उसमें काफी बदलाव दिख रहे हैं, तो क्या कोई संकेत भी मानूं क्या आगे आने वाले समय के लिए, 24 के लिए? देखिए, समय के सापेक्ष ही आदमी बदलता है और समय के साथ वो जब चलता है तो उसको कुछ कड़वा अनुभव प्रतीत होता है। मुझे लग रहा है कि वो अनुभव इनको भी हुआ
जो पहले कांग्रेस को हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को हुआ, और निश्चित तौर पे एक राजनीतिक पार्टी अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, चुने। भारतीय जनता पार्टी तो विकास की राजनीति करती है, मूल्यों की राजनीति करती है, एक राष्ट्रवादी पार्टी है। और फाउंडेशन डे से हमारा नारा और हमारे विकास के कार्य आप देखे होंगे, हम लोग जिन चीजों को लेकर चलते हैं, जो हमें सहयोग करें वो भी स्वागत योग्य, नहीं सहयोग करें तो भी कभी 370 पे भारतीय जनता पार्टी का रुख बदला नहीं, राम जन्मभूमि पे भारतीय जनता पार्टी का रुख बदला नहीं। और भी जो विकास की योजना है जिसको हम कहें वो आगे भी उसको लेकर चलेंगे। हमारे साथ कोई आता है स्वागत है, नहीं आता है स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिस विकास की गति को आगे लेकर बढ़ रही है उसी गति के साथ निरंतर आगे बढ़ती रहे। आलोक वत्स जी, यहाँ पर हमने बात की शुरुआत तो रामपुर से की थी, फिर पूरे यूपी की हुई, लेकिन अब 24 की भी एक झलक दिख रही है। क्या आपको यहाँ स्टूडियो में भी कोई समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है क्या? एसबी एसपी की ओर से जिस तरह से जो एसपी के साथ थे लेकिन अब ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं जैसे नए दोस्त की तलाश है, जिसमें शायद फिर से वही पुराना जो गठबंधन है वो देखने को मिल सकता है। आलोक जी, देखिए ये कड़वा सच है, ये जो छोटी छोटे दलें हैं ये मौका परस्त हैं, ये मौका तलाशती हैं कि कहाँ जाके मुझे कुछ मिल जाए। तो अब ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, अब ये देखेंगे कि जिधर का पलड़ा भारी है ये उसमें सट जाएंगे। ये वहां से भी जब गए थे उधर तो इनको लगता था कि उधर का पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन वहां समीकरण पलट गया, तो अब ये फिर अलग हो गए। अब जब तक ये अच्छी बातें नहीं करेंगे उनके साथ आने की कवायद में, तब तक ये कैसे आएंगे उनके पास। तो ये सारी कवायद जुड़ने की है, भविष्य में ये अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि अकेले इनका कोई वजूद नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे अकेले। पूरी चाकू से आगे और क्या क्या होने वाला है? रामपुरी चाकू से आगे और क्या क्या होने वाला है? रामपुरी चाकू अपना कमाल दिखाएगा, अब बहुत जगह से बहुत कुछ कट आएगा, और देश की प्रदेश की जनता ने जो योगी सरकार को अपनी मैंडेट दी है वो इसी तरीके से कार्य करती रहेगी। अभी अपराध में नंबर 2 में हिंदुस्तान ने यूपी को स्थान मिला है पीएम रिपोर्ट में। तो इस तरीके का भयमुक्त माहौल में प्रगतियां होंगी, तो अवश्य जब लोगों को लाभ मिलेगा तो उसी सरकार को लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे, चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में हो। इसी की ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब देंगे। धर्मेंद्र जी, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, आप लगातार कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है बाकी प्रदेशों की तुलना में, पिछली सरकारों की तुलना में, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ अलग बता रहे हैं। तो रामपुरी चाकू को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सही कहा उन्होंने? अभी योगी जी को ये नहीं पता है कि अलीगढ़ का ताला भी होता है और जौनपुर की मूली भी होती है, तो ये उनको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें और होती हैं। मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि एक मुख्यमंत्री को 6 साल समझने में लग जाता है कि किसी एक जिले में विकास। ताले का भारतीय जनता पार्टी के रास्ता ब्लॉक करने का इस्तेमाल होगा, मूली का इस्तेमाल होगा, इनका दिमाग सही हो ताकि इनका पाचन क्रिया सही हो, उसका इस्तेमाल होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ये बात को जान रही है कि जिस मुख्यमंत्री को 6 साल समझने में लग जाए उसके लिए कोई बात बचती नहीं कहने के लिए। अगर रुपया गिरता है तो भारतीय जनता पार्टी को विकास लगता है, सही हाथ में है, उसका इस्तेमाल लोगों की सुरक्षा के लिए हो रहा है। लेकिन धर्मेंद्र यादव यहाँ कह रहे हैं कि ताले का भी अब इस्तेमाल होगा, रामगढ़ के ताले का। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, महाबहस में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर दावे और पलटवार दोनों ही देखने को मिल रहा है।